हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे तो सीजी पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगी। तो क्या है पूरा हम देखेंगे ही, बाकी आप सबको पता चल ही गया होगा आखिर क्या है पूरा। तो फ्रेंड्स, फाइनली काफ़ी दिनों बाद जो है सीजी पुलिस का आरक्षक का जो जीडी है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें अलग अलग जो जीडी है और जो ट्रेड है और जो हम देखें तो अलग अलग ट्रेड से आया ही है। और ड्राइवर का भी इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है पूरा हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, कितना कितना योग्यता है, किसको किसको फॉर्म डालने की योग्यता रहेगी, कौन कौन डाल सकता है, क्या 8वीं है, 10वीं है या 12वीं पास है, इस सब में हम देखेंगे। और किसको 5वीं पास के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया है, इन सब पे भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट, यहाँ वेबसाइट भी दिया है, पर दिनांक 20/10 मतलब अभी 20 अक्टूबर से ऑनलाइन पत्र जो आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए जाते हैं। तो सीधा सीधा निकल गई कि आवेदन पत्र जो फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट है वो है 20 तारीख, दिन रहेगा शुक्रवार को। ओके, सुबह 10 बजे से आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन जो है वो ऑनलाइन पत्र जो अंतिम डेट है या लास्ट डेट है वो है 30/11 को। ओके, उस दिन रहेगा गुरुवार। ओके, अब परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे दिया है बकायदा कि जो ओबीसी और अन्य जनरल वाले हैं, मतलब जो सामान्य वर्ग हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, उनको देना रहेगा 200 रुपया। और जो एससी और एसटी हैं उनके लिए रहेगा 125 रुपया। ओके, अब यहाँ पे रिक्त पदों की जो जानकारी है इसको आप अच्छे से देख लेना, कहाँ कहाँ पे कितना कितना जो है पोस्ट खाली है। वैसे इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें भी शेयर कर दिया हूँ, वहाँ भी जाकर आप इसको बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और वैसे सीजी जो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। पोस्ट अच्छा खासा है, लगभग 6000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो यहाँ पे देखें तो हर एक वर्ग के लिए अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिल जाता है। ट्रेड में भी आपको दिख रहा होगा, धोबी मोची और जो कुक है, इलेक्ट्रिशियन है, वो सब यहाँ पे जीडी का है, चालक का है, कुक, नाई, ट्रेलर, ये सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। तो पूरा का पूरा मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें डाल दिया हूँ। ओके, अब हम चलते हैं इसकी योग्यता और अन्य पे चर्चा करने। तो यहाँ देखेंगे तो मेन है वो ये है कि उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SPLC जो कोर्ट क्रमांक जो केस है उसके अंतिम आदेश के अधीन होगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो केस चल रही है, अंतिम निर्णय अभी आया नहीं है, तो जब आएगी उसी के अधीन ये रहेगी। ओके, फिर हम देखें आगे तो आरक्षण के लिए बोला गया है। तो शासन के निर्देशानुसार जो आरक्षण मिलता है भूतपूर्व सैनिक को, यहाँ पे हम देखें और आगे तो जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा, महिला है उनको भी दिया जाएगा। 2015 के प्रावधान है उसमें सारा कुछ आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रतिशत आरक्षण का कितना, 30% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। ओके, शासन के निर्देशानुसार नगर सैनिक के लिए भी निर्धारित आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाएगा। और हम देखें तो सहायक आरक्षक के संबंध में आरक्षण नियमों का नियमानुसार पालन किया जाएगा। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी एवं निर्देश लागू होंगे। अब बात करेंगे तो यहाँ पे जो वेतनमान है, तो ये जो पोस्ट आई है वो वेतन मैट्रिक्स लेवल है 4, मतलब इसको लगभग 19,500 प्रति माह दिया जाएगा, लगभग 20,000 आसपास। और अलग अलग जो और है साथ में वो ऐड होता जाता है। फिर हम देखें आयु सीमा, तो आयु सीमा में अगर आप 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष के हो गए हैं और आपकी अधिकतम सीमा 28 वर्ष है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन इतने ही नहीं, अगर आप SC ST और OBC से हैं तो, और आप लेडीज़ हैं या फिर महिला हैं, तो आपको भी इन सब में छूट दिया जाएगा। क्या क्या प्रावधान है इसको भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रिमिनल है उनको दिया जाएगा उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दिया जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो SC ST और OBC को जो नॉन क्रिमिनल है उनको
अब 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। किसमें? अगर 28 साल आपका हो गया है तो 28 में 5 आप ऐड कर लिए, मतलब अगर आप 33 साल के हैं 1 जनवरी 2023 तक तो आप इसमें डाल सकते हैं। ओके। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक कितना के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष के लिए छूट दिया जा रहा है। ओके। आगे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर सीमा में शासन द्वारा 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दिया जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों को सवर्ण साथी के संबंध में यहाँ पे उनको भी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ओके। आगे हम बात करें तो इसके अतिरिक्त और यहाँ पे दिया है जो छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक, शहीद राजीव जिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और नगर सैनिक, यहाँ पे शहीद आपको शहीद राजीव पांडे पुरस्कार दिया गया है। गुंडाधर एवं महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालनानुसार यहाँ भी उनको क्या किया जाएगा? छूट दिया जाने वाला है। आयोग के समस्त छूट छत्तीसगढ़ राज्य शासन के दिशा निर्देश के अधीन होगी। ओके। आगे हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे शैक्षणिक अर्हता। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक अर्हता दिया गया है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत अगर आप 10वीं पास हैं तो या हायर सेकेंडरी 10वीं पास अथवा हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं तथा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश विद्यालय महाविद्यालय में से उत्तीर्ण किए हैं तो केवल अनुसूचित जनजाति, हाँ यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। ओके। और हम देखें लेकिन यहाँ पे और आप देखेंगे तो केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जो एसटी वर्ग के हैं वो 8वीं पास में भी डाल सकते हैं। ओके। हाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या नक्सल पीड़ित परिवार है या राहत शिविर में जो निवास करते हैं उनसे संबंधित श्रेणी में अगर वो 5वीं पास भी हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ओके। तो ये है 10वीं और 12वीं और ये 8वीं का। आरक्षक जो चालक आरक्षक हैं या ड्राइवर हैं उनके लिए भारी वाहन मतलब हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और जो ट्रेड में डालेंगे उनको क्या है, उनको दक्षता उसका होना चाहिए। ओके। अब हम बात करें तो यहाँ पे और आप देखेंगे, हाँ तो वैसे कब तक हमारे पास हो जाना चाहिए? तो जब तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 तारीख तक आपको उसकी जो योग्यता है वो आपके पास हो जानी चाहिए, ये बोला गया है। फिर अब हम देखें शारीरिक अर्हता। तो कितना नापजोक चाहिए, कितना हाइट वाले यहाँ पे डाल सकते हैं। वेट का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कितना हाइट वाले डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सामान्य जाति है, अनुसूचित जाति है तथा पिछड़ा वर्ग है मतलब जनरल, एससी और जो ओबीसी वाले हैं उनका लड़कों में पुरुष अभ्यर्थी में 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और जो चेस्ट है, छाती है, वो आपका होना चाहिए वो 81 है और आपको जो है 5 सेंटीमीटर क्या है फुलाना रहेगा। तो इस तरीक़े से 81 आपको मिनिमम रहेगा और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा। ओके। लड़कियों में बात करें या लेडीज़ में बात करें जो महिला अभ्यर्थी उनका तो 158 आपका हाइट होना चाहिए, 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके। आगे हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो 158 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, इनका जो सीना रहेगा इनका 76 सेंटीमीटर रहेगा और 5 सेंटीमीटर आपको भी एक्सटेंड करना रहेगा। इस तरीक़ा से लड़कियों में भी हम देखें, लेडीज़ में, महिला में, तो उनका 158 ही हाइट होना चाहिए। लेकिन जो बस्तर और सरगुजा संभाग से हैं और जिसमें जसपुर सहित है तो उनके जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 153 सेंटीमीटर दिया जाएगा और 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और जो 81 सेंटीमीटर है उनको एक्सटेंड भी करना रहेगा। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका हाइट है वो मात्र 153 ही होना चाहिए। ओके। किसके लिए? जो सरगुजा और जो बस्तर संभाग के हैं और जो जसपुर जिला के हैं उनके लिए। ओके।
सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इसके लिए अर्हता से मुक्त है, मतलब आपको नहीं फुलाना रहेगा। ओके, आगे हम देखें तो सारा कुछ यहाँ आप देख पा रहे होंगे, दिव्यांग वगैरह, नौकनी वगैरह, फ्लैट फुट वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो आपका आई साइट है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर चश्मा लगाते हैं तो भी और चश्मा नहीं लगाते हैं तो भी आपको यहाँ पे 6, 12 और 9 का दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड जेंडर हैं उनको हम देखें तो तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेख होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। अगर आप थर्ड जेंडर से हैं तो आपका जैसे अगर आप लड़का वाला थर्ड जेंडर हैं तो आपको जो लड़का के लिए जितना जितना चाहिए रहेगा उतना ही चाहिए। अगर आप लेडीज़ वाला हैं तो आपको जितना लेडीज़ वाला योग्यता रखते हैं मांगा है उतना योग्यता अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम चले चयन प्रक्रिया पे। तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी। आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर और 800 मीटर दौड़, टोटल 100 नंबर का रहेगा। ओके, यहाँ पे लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़, मतलब पाँच आइटम्स रहेंगे जो 100 नंबर का रहेगा। एवं लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित 100 नंबर के रहेंगे। और जो एग्ज़ाम होगा सीधा सीधा वो होगा 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका फिजिकल और 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो जीडी वाले हैं उनके लिए, आरक्षक जीडी। यहीं पे आप देखेंगे तो चालक मतलब जो ड्राइवर के लिए है और जो आरक्षक ट्रेड के लिए है इनके लिए दस्तावेज की जाँच होगी ही, शारीरिक नापजोख भी होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। और जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है इनको 1500 मीटर दौड़ रहेगी और जो महिला अभ्यर्थी है इनको लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी। और जो लिखित परीक्षा होगा वो 100 नंबर का होगा और इसमें ट्रेड टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। जैसे आप कुक में डालते हैं तो आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस ही देना रहेगा। अगर आप क्या बोलते हैं नई में डालते हैं, धोबी में डालते हैं तो इन सब में भी आपको परफॉर्मेंस देना रहेगा। और आपको वो जो ट्रेड टेस्ट है वो रहेगी 25 नंबर का। तो यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का और जो ट्रेड टेस्ट है वो 25 नंबर का। ओके, यहीं पे अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको खेल कूद की जो प्रवीणता में एनसीसी हो गया, अगर एनसीसी में अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है और राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक का अधिकतम मतलब 5-5 अंक का एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है। और यहीं पे हम देखें तो एनसीसी का भी अगर आपको दिया गया है तो वो आपको अधिकतम मतलब यहाँ पे खेल कूद में अगर 5 नंबर मिल जाता है और एनसीसी में 5 नंबर मिल जाता है और आप किसी की मान ली इंटरनेशनल खेल कूद में और रखे हैं तो आपको 5 नंबर और मिलना चाहिए, लेकिन आपको अधिकतम 10 नंबर तक ही बोनस दिया जाएगा। बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। हाँ, अगर आपको जो ये प्रमाण पत्र वगैरह मिला है वो आवेदन मतलब आपको 30/11 से पहले का होना चाहिए। ओके, अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन पर यहाँ पे आप फिर से देखेंगे तो अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। यहाँ पे हम देखें तो जो प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है वो जितना भी अगर आप ऑनलाइन अटैच करते हैं मतलब जितना भी आप ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं तो उसमें सारे कुछ आपका सही होना चाहिए और जो डेट है उससे पहले का होना चाहिए ये बोला गया है। यहाँ पे हम देखें तो संविदा कर्मी के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आवेदन पत्र से तात्पर्य हाँ, यहाँ पे यह भी बोला गया है कि अगर आप आवेदन डाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो गए, बल्कि जब आपका जो नाप जोख दस्तावेज सत्यापन वगैरह किया जाएगा उनके आधार पर ही आपको योग्य माना जाएगा। फिर यहाँ सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अंतिम निर्णय समिति का होगा, चयन समिति का। और यहाँ पे त्रुटि के मुख्यालय यहाँ पे जो त्रुटि वगैरह करेंगे उसके लिए पुलिस मुख्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा बोला गया है।
फिर यहाँ पे सारा कुछ और वेबसाइट वगैरह दिया है, यहाँ पे आप जाके अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा हर एक पॉइंट आपको बताया है। बाकी और जो कुछ भी आपको पूछनी रहेगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।